नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 24 अगस्त को सभी टीचर्स और स्टूडेंट एसएससी के खिलाफ, जो एसएससी में अभी तक खामियां हैं, जिन पे सुधार नहीं हो रहा है डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के बावजूद, उसके लिए यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए और अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जैसे ही शाम हुई, 5 बजे के बाद का टाइम हुआ, तो दिल्ली पुलिस का भी रवैया गलत देखने को मिला और सभी टीचर्स को और जो एस्पिरेंट थे उन सभी को वहाँ से भगा दिया गया। उसके अलावा जो टीचर्स हैं उन पे एफआईआर भी हुई। लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट आपका ख़त्म हुआ है, चूँकि अभी हमें न्याय नहीं मिला, लेकिन चूँकि वहाँ से जो लोग थे और जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट थे, वो हटा दिए गए। उसके बाद क्या है कि जो टीचर्स हैं वो 2 धड़े में बट गए। एक धड़े का कुछ कहना है, एक धड़े का कुछ कहना है। तो कौन सही है, कौन गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी असली जो सच्चाई है वो क्या है। उसके अलावा जो स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि क्या इस आंदोलन को बेचा गया, क्या इसके पीछे कई लोग साजिश वाले थे, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एक जो मेरा मैसेज है आप सभी एस्पिरेंट के लिए कि एक्चुअल में आपको ये जो टाइम है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे एक्चुअल में आपको क्या करना, आपके लिए क्या सही है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा एसएससी में न्याय के लिए एक और मुहिम छेड़ी जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 2 टीचर्स के बारे में। चूंकि इस समय जो माहौल है वो उसको देखते हुए क्या है कि जो टीचर्स कम्युनिटी है वो 2 धड़े में बट गई है। एक है आदित्य सर और दूसरे हैं अभिनय सर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ बच्चों के लिए नहीं किया या इन्होंने कुछ बच्चों के लिए नहीं किया। इनके भी जो रोल है उसको हम नकार नहीं सकते। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जो अभी का प्रोटेस्ट हुआ था, इन्होंने जी जान लगा के वहाँ पे आप सबके लिए मेहनत की। ग्राउंड में जो बैकएंड में काम होता है उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम की, स्टूडेंट की पूरे तरीके से हेल्प की। और जो भी टीचर अगर मान लेते हैं कि आंदोलन के लिए कॉल किया, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो गलत हो रहा था उसके लिए ही मतलब इनके अंदर भावना थी और उसको देखते हुए इन्होंने वहाँ पे मतलब मैसेज छोड़ा कि हाँ यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। और जब बड़े लेवल पे बच्चे आएंगे तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलेगा, मीडिया में भी चीज़ें जाएंगी और कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो आदित्य सर का जो मोटिव था वो गलत नहीं था। एक्चुअल में ये जो प्रोटेस्ट था वो क्यों दब गया, उसकी सबसे बड़ी वजह स्टूडेंट थे। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी के टीचर, अगर टीचर मान लेते हैं एसएससी के अलावा सभी फील्ड के टीचर मान लेते हैं, जो है रेलवे पढ़ाते हैं या यूपीएससी पढ़ाते हैं, सभी टीचर भी आ जाएं तो मुश्किल से 1000-1500 टीचर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एक वैकेंसी में 33 लाख फॉर्म पड़ता है, इससे भी ज़्यादा फॉर्म पड़ता है। अगर सिर्फ बच्चा 2 लाख ही आ जाता वहाँ पे, तो किसी की भी औकात नहीं थी कि उसको वहाँ से हटा लेते। और वो इसका जो मैसेज है, इस भीड़ का जो मैसेज है, वो बहुत बड़े लेवल पे ज़्यादा, मीडिया भी इस चीज़ को उठाती, अपोजिशन भी इस चीज़ को उठाते और बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें जाती और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता। तो सबसे जो मेन मोटिव है, मतलब जो मेन इशू है जिस वजह से आपका जो प्रोटेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बच्चे नहीं आए थे। बाकी यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि 5 बजे की परमिशन थी, 5 बजे तक की परमिशन थी। तो भाई जो भी प्रोटेस्ट होते हैं वो रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कहोगे तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। भाई प्रोटेस्ट का मतलब यही है कि हम अपनी, उसके अलावा कोई हम फील्ड में तो कर नहीं रहे, रोड पे तो कर नहीं रहे, पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। रामलीला ग्राउंड जो है वो इसीलिए ही बना है कि वहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर सकें, ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकें। और वहाँ पे मान लेते 15,000 की कैपेसिटी है, 1 लाख लोग आ जाएं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, दिल्ली पुलिस को तो सहयोग करना चाहिए। तो मेन जो इशू था वो यही था और इसी इशू की वजह से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट था वो आपका दब गया, क्योंकि बच्चे ही उतनी अधिक संख्या में नहीं पहुंचे। और आप ये मान के चलिए कि जब तक आप अपने इशू के लिए आप आगे नहीं आओगे, जब तक कि टीचर किसी प्रोटेस्ट को लीड करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं जो सरकार है या जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो उसको दबा देंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा एलिगेशन लगा देते हैं कि आपका इसमें क्या लाभ है। जैसे फॉर एग्जांपल 2017 का जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी टीचर्स जो थे उन पे सीबीआई इंक्वायरी हुई थी और आदित्य सर ने उसी का हवाला देते हुए अभिनय सर पे ये आरोप लगाया कि अभिनय सर ने मतलब सॉल्वर का काम किया। तो ऐसा नहीं है। आपको पता है जैसे आदित्य सर ने अभी इस बार प्रोटेस्ट किया तो उन पे भी झूठे केस लगा दिए जाएंगे, सीबीआई इंक्वायरी होगी तो वहाँ पे वो झूठे आरोप कुछ भी लगा सकते हो। और उस बेस पे अगर आप कहोगे, मान लेते हैं 2030 में हम वीडियो बनाए और कहें कि इन्होंने इस तरीके से प्रोटेस्ट कराया था और ये चीज़ें हुई थी, तो उस बेस पे आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। अगर अभिनय सर की बात की जाए तो भाई इनका बहुत बड़ा योगदान है एसएससी की पीरियड में। इन्होंने पूरा अपना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहते। उसके अलावा आप खुद सोचो, अगर ये बंदा गलत होता
मैं ना इनके खिलाफ हूँ ना इनके खिलाफ हूँ, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है लड़ने का, ये राइट टाइम नहीं है। अब यहाँ पे दोनों लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए। अभिनय सर के बारे में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जितना उन्होंने पढ़ाया, जितना वो बच्चों के लिए करते हैं। उसके अलावा आपको पता होगा 2024 में उन्होंने ही कुछ बच्चों को यहाँ पे दोबारा जो है एग्ज़ाम देने का उन्हें मौका दिलाया था, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पे लड़ाई लड़ी थी। उसके अलावा 2025 के रिगार्डिंग भी मैं आपको बता दूं कि अभिनय सर ने ही PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। जैसे ही छुट्टी अभी ओवर होगी तो उसकी भी सुनवाई होगी। तो ये हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन प्रॉब्लम यह है कि क्या आपकी जो प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व हुई, तो प्रॉब्लम एज इट इज़ है। बस जो समस्या थी वो समस्या अभी भी हो रही है। तो अभी क्या है, जो इन्होंने ये टाइम चुना है लड़ने का वो गलत है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे समझदारी इन दोनों लोगों को दिखानी चाहिए थी। एक बार सोल्यूशन निकल आए। इससे क्या है कि जो चीज़ें जैसे जो हम लोग जो हमारा मोटिव है वो भी मीडिया में उसका निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है कि टीचर ही आपस में लड़ रहे हैं तो ये कैसे न्याय दिलाएंगे। तो अभी क्या है कि एक बार बच्चों को न्याय मिल जाए उसके बाद जम के लड़ने ना कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला जो मोटिव है वो न्याय दिलाना है। तो बच्चों को एक बार न्याय मिल जाए उसके बाद क्या है, अभी क्या है कि मीडिया का जो काम है वो अभी बच्चों से हटके जो है वो इन टीचर्स की कंट्रोवर्सी पे आ गया। तो वो दिखा रहे हैं इनका पक्ष क्या है, इनका पक्ष क्या है। तो सभी भाई जो भी टीचर आपके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है और बच्चों से भी ज़्यादा बहुत आपका लेवल ऊपर है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो एस्पिरेंट का हो रहा है, क्योंकि उनका जो मेन इशू है वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है और उस पर काम करते हैं। ठीक है, अभी ना आप कुछ भी बोलिए, ठीक है, और ना आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि अभी क्या है कि अभी ये लड़ने का समय नहीं, अभी यूनाइट होने का समय है। और इसके लिए जो आपको पता होगा कि इलाहाबाद में प्रयागराज में बसीम सर को आप सभी जानते होंगे, जो बच्चे जिन्होंने मतलब जो है इलाहाबाद में तैयारी की होगी, बसीम सर के बारे में जानते होंगे। तो वो एक जो है आपको पता है कि राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, तो अब क्या है कि उन्होंने डिसीजन निकाला है कि स्टूडेंट जो है वो पदयात्रा निकालेंगे। प्रयागराज से ये पदयात्रा चलेगी और ये दिल्ली PMO ऑफिस तक यहाँ पे जाएगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अब DOPT मिनिस्टर या SSC के चेयरमैन इनसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा सिर्फ और सिर्फ PMO से। तो यहाँ तक पैदल जाएंगे और इस रूट में जो भी टीचर्स मतलब जिनका जो भी जहाँ पे रहने वाले हैं वो अपने लेवल पे मदद कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो टीचर है वो अंदर नहीं जाएगा, मतलब बाहर से सपोर्ट करेगा बच्चों को। जैसे मान लेते हैं कि आगरा से अगर गुजर रही है यात्रा, तो आगरा में आप रुकने की व्यवस्था करा दो, ठहरने की व्यवस्था करा दो, आप जो भी आप मूलभूत सुविधाएं, खाने की चीज़ें या ठहरने की व्यवस्था वो सब करा सकते हो और इनका मतलब इनको आप हेल्प करो। बाकी इसमें क्या है, कोई रीलबाजी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट चलेंगे। तो स्टूडेंट का मैसेज भी जाएगा और इस चीज़ को मीडिया का भी कवरेज मिलेगा और कहीं ना कहीं न्याय भी मिलेगा। तो ये कब से स्टार्ट हो रही है इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बता दूंगा। यहाँ पे कोई रीलबाजी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों की ये यात्रा होगी, बस टीचर उसे बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे न्याय मिल सकता है। तो अभी अल्टीमेटली क्या है कि हमें बच्चों के लिए काम करना है, पहले उनको न्याय मिल जाए, बाद में कर लेंगे जो भी करना होगा, लड़ाई करनी होगी, जो भी करना होगा, कंट्रोवर्सी करनी होगी। अभी क्या है, अभी ये राइट टाइम नहीं है। अभी जो चीज़ें जिस सही डायरेक्शन में जा रही थी उसको बिल्कुल उससे ध्यान हट रहा है, क्योंकि सीजीएल भी नज़दीक है। सीजीएल भी हो सकता है ये सितंबर में डेट दे दें, मिड सितंबर से पहले डेट आ जाएगी। तो भाई मतलब आपसी चक्कर में क्या है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अभी जो मेन इशू है वो कोई भी रिजॉल्व नहीं हुए। आपको पता है कि इतने सारे इशू थे जिसकी हम लोगों ने शिकायत भी की। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि 59,000 कुछ जो एस्पिरेंट हैं उनका री एग्ज़ाम फेज 13 का हो रहा है और उसमें भी बड़े लेवल पे यहाँ पे स्कैम सामने आ रहा है। देखो आप, बच्चा जो है जब अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर रहा है तो वो जयपुर दिखा रहा है, उसके अलावा जब वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका दिल्ली दिखा रहा है। आप खुद बताओ इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। अब उसने एग्जाम सिटी देखा, रिजर्वेशन करा दिया, अब दिल्ली कैसे जाएगा भाई, उसका खर्चा कौन देगा, दोबारा यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, वहाँ पे टिकट बुक करना पड़ेगा। उसके अलावा आप एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले दिखाते हो तो कैसे रिजर्वेशन पॉसिबल है। अब मान लेते हैं धक्के खाते हो पहुँच भी जाएगा खड़े होके, उसके अलावा ये क्या सियोरिटी कि आप एग्जाम सही से करा लोगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आप देख पा रहे होगे जैसे ये बच्चा इसका दिल्ली स्टेटस में दिखा रहा और जब इसने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब भटिंडा दिखा रहा है। तो कैसे पॉसिबल है इतनी दूर जाना। तो बच्चे पहले ही डिमोटिवेटेड हैं यार,
कि जाएं या ना जाएं। तो आप ये मान के चलिए कि 59,000 जो एस्पिरेंट का ये एग्ज़ाम हो रहा है, मुश्किल से 30,000 बच्चे यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो भाई इसी तरीके से अगर आप सीजीएल में करोगे, एक छोटा जो एग्ज़ाम जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं, उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो सीजीएल में क्या होगा, इसी तरीके से सिचुएशन रहेगी तो बच्चा बिल्कुल डिमोटिवेट हो रहा है, ठीक है। और वो अंतोगत्ता क्या है कि एसएससी से उसका इंटरेस्ट कम भी हो रहा है। लेकिन मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 2017 का जो पीरियड है वो भी आप याद कर लेना, उस समय भी यही सिचुएशन चल रही थी, लेकिन जीतता वही एस्पिरेंट है जो इनको फेस करते हुए अपनी प्रिपरेशन लगातार करता रहेगा। तो अपनी प्रिपरेशन स्किप नहीं करना है। ये बुरा समय चल रहा है लेकिन टल जाएगा, सोल्यूशन निकलेगा, 100% निकलेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और बड़े लेवल की चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे का जब पहले उसने एग्ज़ाम दिया था तो उसका सेंटर ये था, अब एग्ज़ाम जो सेंटर है उसका जो एड्रेस है वो हूबहू है, बस क्या है कि सेंटर का जो नाम है वो चेंज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आरके डिजिटल कंप्यूटर है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं DSIT सोल्यूशन एग्जाम सेंटर। तो एक ही सेंटर पर आप देख सकते हैं कैसे दो सेंटर पॉसिबल हैं। मान लेते हैं गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 इस तरीके से होता है। एक ही सेंटर के मतलब क्या होता है कि दो आपके सेंटर हो सकते हैं लेकिन अलग अलग नाम से। उसके अलावा जब ये देखा जा रहा है कि ये जो सेंटर है कहाँ पे, तो इस तरीके का कोई सेंटर ही नहीं मिल रहा है। तो इतने बड़े लेवल पे चीज़ें भी चल रही, इनमें इम्प्रूवमेंट कराना है। उसके अलावा एग्ज़ाम में ढेर सारी प्रॉब्लम है, जो मतलब बच्चों का सेंटर बहुत दूर दूर भेजा जा रहा है, वो प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व नहीं। उसके अलावा मिसमैनेजमेंट है, सर्वर का इशू है, क्वेश्चन का इशू है, रॉन्ग क्वेश्चन का इशू है, रिपीटिशन का इशू है। तो ढेर सारे इशू हैं, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। और इसमें मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि जितने भी टीचर, अब अगर चूंकि आंदोलन तो होगा, अभी सीजीएल में चीज़ें बेकार होंगी तो और बड़े लेवल पे होगा, तो अब बच्चों को ही आगे करना, हमें बैकएंड में उन्हें सपोर्ट करना है। इससे क्या है कि हम पे भी लांछन नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल भी होगा। उसके अलावा जो पैदल यात्रा वाला प्रोग्राम है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ते रहो, एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि एसएससी अपने बिहाफ पे कुछ भी काम नहीं करेगी। बाकी जो टीचर्स आपस में चीज़ें हो रही हैं इन सब पे लगाम लगनी चाहिए। हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। अभी इशू जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा और फिर क्या है कि जो मेन इशू है वो सॉल्व नहीं होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ समझदारी दिखाइए और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।